नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसे मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सबको मेरी तरफ से स्वागत है। सर, अभी बिहार की राजनीति में बहुत फेरबदल हुई है और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, जो अतीत में भी थे, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इनको पलटू चाचा बोला जाता है, पलटू कुमार बोला जाता है, कुर्सी कुमार बोला जाता है। यानी ये अपने समय के अनुकूल, अपनी ज़रूरत के अनुकूल पल्ला इधर से उधर करते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विडम्बना है कि अब पहले जो राजनीति हुआ करता था, अब वो राजनीति नहीं रहा। राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। केवल स्वार्थ की राजनीति है। हर पार्टी में जिस भी जाति के कोई भी व्यक्ति बनाया जाता है जी, उस जाति का ठेकेदार बन बैठता है। अब लोग कहता है फलाने आदमी को बना दिया गया तो उनका सारा वोट उनको मिल जाएगा। तो कहने में शर्म आती है। एक कांग्रेस की पार्टी थी जिसने राजनीति जब तक किया तब तक कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। पूर्ण सरकार चलती थी, कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाए, दूसरी बात है। लेकिन 77 में जेपी आंदोलन के जो उपज में जो आए वे सब लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज की दिशा में सारे वही लोग हैं, वही लोग जो हैं। 77 के जो जयप्रकाश बाबू के आंदोलन में जो लोग सक्रिय रूप में रहे, निष्क्रिय रूप से जिस रूप में रहे, अब उनको जनता पार्टी का टिकट मिला और वही सब लोग हैं। तो जब एक सिपाही ट्रेनिंग करके आता है तो उसको प्रभार दे दीजिएगा तो जिला कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो आईपीएस बनकर आता है उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? हवलदार साहब के यहाँ, पुलिस की यहाँ ट्रेनिंग होती है। ये लोग ट्रेनर नहीं है, ये लोग अनट्रेंड है, भाग का लोग कहिए कि मजबूत है। अब एक आदमी बताइए रोज हर पार्टी को नचा रहा है। राजद के साथ चले गए तो बीजेपी को आपने भला बुरा कहा, बीजेपी के साथ है तो राजद को भला बुरा कर रहे हैं। सर, सोचने वाली ये भी बात है कि कल तक जो अप्रैल में क्लिप मतलब अमित शाह जी बोले थे कि बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, और ये भी बोले थे नीतीश कुमार जी बोल गए मर जाएंगे मिट जाएंगे परंतु बीजेपी में नहीं मिलेंगे। लेकिन दोनों का अपना अपना वजूद जो है सो ख़त्म हो गया और दोनों मिल गए। आखिर ऐसा क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये? आपका चैनल बहुत मजबूत चैनल है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हम लोगों से ज़्यादा अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश जी ने कहा कि मर मिट जाएंगे, नहीं मिलेंगे, और सुशील मोदी जी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए बंद हो गया जी। अमित शाह जी ने बंद हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि बंद करने के बाद चाबी दे दिया था नीतीश जी को कि जब चाहे खोल कर आइएगा, जब चाहेगा तो बंद कर लीजिएगा। नीतीश जी के साथ यही रहा है और मुख दर्शक बना हुआ है सारे लोग। एक आदमी सबको नचा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने क्या नहीं कहा लालू जी को, तेजस्वी यादव को, और कहते कहते सब कुछ जब कह लिए तब इसको लात मार के चले गए उन्हें यहाँ, तो वहाँ सब लोग प्रिय लगने लगे। तो भी इनको कोसे 1-1.5 साल तक सब कुछ कहा, क्या नहीं कहा। अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा कि अब पगड़ी तब खोलेंगे जब उनको पद मुक्त कर देंगे, मुख्यमंत्री के चेयर से हटा देंगे। और वो क्या किए कि पुनः अपने यहाँ बुला के मुख्यमंत्री बना लिए, अपने उप मुख्यमंत्री बन गए, अब पगड़ी बांध के बैठे। तो निर्लज्जता की हद है। राजनीति रही नहीं। राजनीति एक ही है कि हमारा कैसे वर्चस्व बना रहे, हमारी कुर्सी कैसी बनी रहे, इससे छोड़कर और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी नारा चल रहा है, जो कल तक नारा चल रहा था कि राम को लाए हैं, राम को लाने वाले में बीजेपी सरकार, जो राम को लाए हैं वही आज पलटू राम को लाए हैं, ये भी नारा चल रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, राम को लाए हैं यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। जिस राम ने सबको लाया, जिसका नाम लेकर के हम लोग जीते हैं, जिन्हीं जितनी देवता है। अब हिंदू लोग कहा, हिंदू कहना बंद कर दिया, सनातनी लोग कहना शुरू कर दिया। ये शब्द को जो इन लोगों ने परिभाषित किया है वह शब्द वास्तव में कहीं नहीं है। अब शंकराचार्य जी हिंदू का सबसे, अगर सनातन धर्म के संरक्षक हैं, हिंदू के हैं, तो वह हम लोगों का आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों स्तंभ के जो अलग-अलग है। लेकिन जैसे तैसे झोटा दाढ़ी बढ़ा करके आता है, उस पर भी कुछ बोलता है तो तरस जरूर आती है कि कहाँ लोग जा रहे हैं।
एक प्रतिष्ठा है, एक स्थान है जिसको माना हुआ है, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अब तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1400 करोड़ रुपये का इकट्ठा करने वाले चंदा जी और राम जी का रथ निकालने वाले, चीरा पूजन कराने वाले आडवाणी जी को वंचित कर दिया गया, वो भी नहीं आए। लेकिन सर आडवाणी जी को बताया जाता है कि आडवाणी जी को निमंत्रण गया था, उन अपने शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से मजबूरी से बताया कि ठंड ज़्यादा है और शरीर मतलब अलाउ नहीं करता, जिस वजह से हम नहीं आ सकते। इस पर क्या कहिए? किसको ये लोग समझा रहा है? अगर आडवाणी जी को ऐसा होता तो उनका कहीं ना कहीं बात सत्य तो आता, एक पत्र तो आता। उसमें संपत दास जी जो थे उन्होंने जरूर लिखा था एक उनको आवेदन गया था उनके पास, लेकिन आमंत्रण पत्र गया और जैसे सूचना मोदी जी को मिल गई, मोदी जी आंख लाल किए, ये तुमने क्या किया? उन्होंने विवश होकर के मना कर दिया और बहाना ही लोग बना दिया, नहीं आते तो अपने दूसरे शब्द कुछ व्यक्त कर देते। ऐसा स्वस्थ नहीं थे, कुछ है भी नहीं। लेकिन ये तो ऐसा है कि जब जिसको जैसे मानता है बना लेता है। मुरली मनोहर जोशी जी का स्वस्थ थे। बीजेपी के 3 ही आदमी हैं स्तंभ जी पहले के हम लोग जिस समय बीजेपी का काम किया करते थे तो उसमें अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, जी यह नारा हम लोग दिया करते थे। जी अटल जी का क्या हुआ ये लोग जाने, परमात्मा जाने। वैसा आदमी जिस पर कोई उंगली, देश का कोई भी नेता उंगली नहीं उठा सकता है, जी वैसे आदमी को इन लोगों ने क्या किया, भगवान इन लोगों को माफ़ नहीं करे। अडवाणी जी के साथ हो रहा है, देखिए उन्हीं को ना लालू जी अरेस्ट किए थे, गिरफ्तार किए थे। जी तो वह आदमी आज देखने से वंचित हो गया। जितने स्टार आए थे, जितने बड़े बड़े आपको व्यवसायी आए थे, किसी को आपने देखा क्या? दूरदर्शन पर दिखाया गया तो केवल वाजपेयी जी को, मोदी जी को दिखाया गया, और कभी कभी कैमरा घूम जाए राम के तरफ, बाकी इनके तरफ है। तो ये राम को लाने वाले हैं ना, तो अभी तो आज की डेट में राम से ऊपर दिखते हैं अपने। देखिए दिखते हैं नहीं, वही बोलते हैं कि शब्द का जो मर्यादा था वो खत्म हो गया। लोग राम को लाने वाले हैं तो फिर वोट क्यों मांगते हैं? मांग लीजिए ना, राम है से मांग लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। ये मीडिया, हमने कल देखा एक आदमी हमारे क्लाइंट यहाँ आए हुए थे और उसके बाद मिलने कुछ होना बात था करके निकलने लगे, नीचे उतरे तो देखे कि एक बोरा वो यूरिया संभवतः था, उस पर मैंने मोदी जी का फोटो देखा। यह बताइए, यूरिया का बोरा पर मोदी जी का फोटो, पेट्रोल पंप पर मोदी जी का फोटो, किसान की दुकान जो लगा हुआ है उस पर मोदी जी का फोटो। अरे कहना क्या चाह रहे हैं? अभी आ रहा है, आज सुबह में न्यूज़ देख रहे थे कि 6,000 लाख रुपया का, शायद 6 लाख रुपया पर प्लेटफॉर्म पर उनका बन रहा है कुछ, जिसके साथ सेल्फी लिया जाएगा तो एक तो सेल्फी में 6 लाख रुपया। और बताइए कि यह कहाँ जा रहा है सारा चीज़? वो तो महिला रखे हुए हैं, 15 लाख रुपये देते हैं, सैलरी जी से बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, गरीब का बेटा है। हमने जब तक देखा, जब तक बीजेपी का राजनीति किया, कभी कभी फूल कुर्ता में हमने मोदी जी को नहीं देखा। जिस वक्त गुजरात में रहते जी जो गुजरात में रहते थे, गुजरात के बाद भी आज जिसको इन्हें कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं, हाशिए पर डाल दिए, उसके पैर के नीचे बैठे थे आडवाणी जी के पास। वो आदमी उनके नीचे तो नीचे है, सामने बैठने नहीं दे रहा है। एक जगह का कहीं का प्रोग्राम देख रहे थे टीवी पर, तो वो बैठना चाहे तब तक ले अमित शाह जी उनको उठा दिए, बोले पीछे आके बैठिए। और इतने विचारवान आदमी बेचारे आडवाणी जी चुपचाप उठ करके जाके पीछे बैठे, सामने के पंक्ति में बैठने नहीं दिया। यह अभी राजनीति है बीजेपी की, और बीजेपी निकल गई। अब ये सब लोग कूटनीति नहीं कहने में शब्द लगता है, कुकुरनीति कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन शब्द की मर्यादा है। बताइए, जो देश का प्रधानमंत्री है वो कहता है 50 लाख की कर, जो कहता है कि ये 100 बरस की पुरानी बुढ़िया, ये शब्द है ये प्रधानमंत्री का। तुम देश के सब कहते हो कि हम प्रधानमंत्री, और शब्द ऐसा निकालते जैसे कोई जाहिल चपाट भी ऐसा शब्द नहीं बोल सकता। इसलिए सारे चीज़ जो है वो सब ध्वस्त हो गए हैं, मर्यादा सारी समाप्त हो गई। फिर भी तो कहने का अर्थ ये रहा कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जो
अयोध्या में हुई है, जिस वजह से मोदी जी की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई और सबके दिमाग में यानी पब्लिक के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मोदी जी हैं जिनकी वजह से मंदिर बना और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी सक्षम है, बाकी किसी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है। जनता की मतलब ये धारणा बनी हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह तो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सब कुछ हुआ। अब उस पर रोटी सेकने का काम लोग कर रहे हैं। बीजेपी तो इतने बेवकूफ़ है, अगर सनातनी ही चाहे अपने को हिंदू कहें, उतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। आज बताइए कि वह गुंबद जो बना नहीं है उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, और उस पर वो चढ़ करके जूता पहन कर चढ़ेगा, सूखकार फेंकेगा, कुछ भी फेंकेगा, उसका निर्माण करेगा, कलश लगाएगा कहाँ? राम के माथे पर। और एक आदमी का आज इंटरव्यू सुन रहे थे, साधु कह रहे थे कि बन गया तो नहीं बोलना चाहिए, लोग पद तो बैठे हैं, वे लोग गए हैं झूठा दाढ़ी बढ़ा करके। और कहीं से पत्रकार बंधुओं का यह बड़ी कृपा है कि जिनको देखते हैं उनके मुंह पर भिड़ा देते हैं कि आप कुछ बोलिए, झूठा दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। और जिसको कहीं किस मंदिर में कोई पुजारी पूजा पाठ का जीवन यापन करता है, उस शंकराचार्य के विषय में बात करता है। अब इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी? यह तो पुरानी परंपरा ही लोग कर रहा है। हर बेटा अपने बाप को कहने को तैयार है कि आपने किया क्या है। उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि पोसकर पाल कर तैयार करके आप जो बोलने का लायक बनाया वह बाप था, और उस पर बोलता है कि आपने किया क्या है। स्थिति वही बीजेपी का है, कहता है कांग्रेस की कांग्रेस किया क्या है। अरे उसी के दाने से तुम्हारे बाप दादा औलाद पलते हुए आया है, अब तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का नहीं, आपका है। कांग्रेस को तो कह रहा है तो चले, कांग्रेस विरोधी पार्टी है, अपने दल के वरिष्ठ लोगों को सम्मान नहीं दे रहा है, तो फिर विपक्ष को के बारे में तो सोचना भी गैर मुनासिब होगा। देखिए, गिरावट आता है तो हर जगह आता है। जितने अपने को हिंदू सनातनी करते हैं, कसम से कहते हैं, अपने दिल पर हाथ करके पूछे ये कितने पुरुष वर्ग हैं जो पूजा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10% भी करता है। कि महिलाएं पूजा नहीं करें, पूरे देश में जितनी मंदिर मस्जिद है, छोटा बड़ा हर गांव में है जी, अगर वो पूजा नहीं करें तो मुझे लगता है कि एक महाशिवरात्रि के और नवमी के 2 दिन ही 10% लोग जाते हैं। ये नहीं कि सभी लोग चले जाते हैं, जी। नहीं जाते हैं। अब ये लोग झंडा लेकर जय श्री राम कर रहे हैं, तुम गाली दे रहे हो। अगर तुम्हारा इस पर आस्था है, पूजा करो, पाठ करो, दीप दिखाओ। हम लोग तो कभी आए तो बिना जल दिए भोजन नहीं करते, कहाँ चंदन टीका करके बैठे हुए। ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। तो सर, चंदन टीका करना क्या गलत दिख रहा है क्या? नहीं, गलत नहीं दिखता है, गलत नहीं है, लेकिन दिखावा हमको लगता है। क्यों, क्या जरूरत है उसका? पूरे ललाट में लगा लेना, पूरे बाँह में लगा लेना, छोटा बढ़ा लेना, क्या हिंदू का यही पुजारी होता है क्या? यही पूजा होता है क्या? ये नहीं होता है। पूजा दिल से होता है। जो सबको ला दिया उसको आप लाने वाले कौन? जो सबको खिला रहा है, पूरा विश्व उसका खा रहा है, उसको मकुंदाना दिखा रहे हैं। ये होता है सनातन। तो आपको क्या लगता है कि फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है दिन पर दिन, फिर मोदी जी अगली सत्र में प्रधानमंत्री वही रहेंगे या कुछ फिर बदल हो सकता है? अगर वो रह जाएंगे तो ये कि देश का दुर्भाग्य है। बनाना बिगाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक वोटर हूँ जी, और और मुझे जो क्षमता मिला है उसके अनुसार मैं उनको वोट नहीं देने का आग्रह करूँगा। बन जाए बिगड़ जाए दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर वो बन गए तो शायद मुझे लगता है कि दुर्भाग्य इस देश के लिए होगा। कहीं किस चीज़ पर बनेंगे? क्या आपने किया? कभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी आटा और चावल पर टैक्स नहीं लगा था, तो अंग्रेज से बदतर आप हैं। आप देखिए, जितने 70 साल में 55,000 करोड़ रुपया शायद हमारा यहाँ देश पर कर्ज था, आज 2000 शायद 50 या 52 इस तरह का कुछ है, कितना कर्ज हो गया। तो आपने किया क्या? सबको बेच ही दिया, सबको दे ही दिया, कर्ज में ले ही लिया, तो आप किया क्या? लेकिन भारत के नागरिकों के दिल में तो स्थान बना चुके हैं ना। नहीं, नागरिक नहीं है, वे जानते हैं कौन लोग हैं। वे जितने अपने पिताजी के होटल में भोजन करते हैं, परिवार नहीं चलाते हैं। परिवार चलाने वाले से पूछिए तो वह बता देगा कि किसको वोट देना चाहिए।
लेकिन जो पिताजी के होटल में खा रहे हैं, पिताजी के लिए हुए गाड़ी पर चल रहे हैं, पिताजी से पेट्रोल ले रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है पेट्रोल आपका 100 रुपये मिले चाहे 50 रुपये मिले। लेकिन जो कमाता है अपने खर्चे से, अपने बलबूते से अगर परिवार को चलाता है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, कहीं भी ठीक नहीं। लेकिन अब वो आएंगे तो हम लोग तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे अपने लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए। अगर वो आएंगे तो मैं ही कहेंगे अच्छे लोगों की संख्या यहाँ पर कम हो। तो आप सर बड़ी अधिवक्ता हैं और बड़ी अधिवक्ता के साथ साथ एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से कुछ समाज के लोगों को कुछ नसीहत दीजिए ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके, देश की मजबूती बढ़े। देखिए, बहुत बड़ा आपने बात पूछा। आज़ादी के समय से आप देखेंगे तो सारे पढ़े लिखे लोग, हमको लगता है कि 30-40% एडवोकेट घर से आते थे, जितने लोग थे, और उसमें कुछ प्रोफेशनल लोग आया करते थे। आज लोग कौन आता है? नचनिया, बजनिया, क्रिकेटर, फुटबॉलर। सीट हमको चाहिए, हम बने रहे, इसके नचनिया हो चाहे बजनिया हो चाहे कीर्तनिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे गुणगान गावे, हम कुर्सी बैठे हुए हैं। तो जितने लोग रिटायर कर रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं और इन लोगों को बुलाया जा रहा है। अब देश में विद्वान की क्या कमी है? विद्वान का तो कमी है नहीं, यही लोग विद्वान न है। कई ठो देखते हैं कि अच्छे लोग आ रहे हैं। पहले से पता था कि क्रिमिनल कौन बड़ा है, वह खत्म हुआ तो सारे के सारे लोग अब नचनिया, बजनिया, कीर्तनिया, फुटबॉलर, क्रिकेटर सबको बुलाते हैं। पद्मश्री की उपाधि मिलता है तो जात के नाम पर मिलता है। श्री बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे जी, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उसको नहीं मिला, कर्पूरी जी को मिला। हमको उससे द्वेष नहीं है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन श्री बाबू पर तो सोचना चाहिए। लेकिन उनके वर्ग के लोग नहीं बोलेंगे डर से कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए, तो ऐसा नहीं कि मुझे टिकट से वंचित कर दिया जाए। ये स्वार्थ जो है ना, वो स्वार्थ से लोग बचे हुए नहीं हैं। और मैं यह निश्चित से सब लोगों से आग्रह करूंगा कि व्यक्ति या व्यक्तित्व और चरित्र के साथ मतदान करना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो ये सारे लोग एक ही हैं। आप जैसे देखते हैं, दो ही दुनिया है, फिल्मी दुनिया, राजनीतिक दुनिया। जी, तो राजनीतिक दुनिया का परिभाषा उससे मिलता है कि फिल्मी दुनिया में एक फिल्म में जो हीरोइन पत्नी बनती है, दूसरे फिल्म में वो माँ बन जाती है। राजनीति में भी वही आजकल हो रहा है। कौन किसके साथ क्या बनकर रहेगा यह कहना मुश्किल है। मतलब क्षण प्रतिक्षण इसमें भी किरदार बस बस ये दोनों दुनिया अलग है, दोनों दुनिया ही अलग है। सामाजिकता से इसको कोई मतलब नहीं, कोई लाज नहीं है, निर्लजता की प्रकाष्ठा है। किस मुंह से कर रहे थे आप? आज किस मुंह से कर रहे हैं? फिर भी तो नागरिक को इन्हीं लोगों से तो उम्मीद बना हुआ है सर, लोकतंत्र है और इन्हीं लोग के बनाए हुए नियम के अनुकूल सरकार चलती है और हम लोग भी मतलब ज़िंदगी में कुछ विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो कहने का अर्थ तो इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद है नागरिकों को। देखिए, संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, संविधान को हम बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन संविधान में एक चीज़ दिखाई हमको पड़ा कि संविधान को कानून बनाने वालों के कोई भी न चारित्रिक कोई जिम्मेवारी है, न कोई शिक्षा की जरूरत है। कोई शिक्षा नहीं चाहिए, कोई उम्र नहीं, और वह बनाता है लोग कानून। विधायिका कानून बनाती है, विद्वान लोग उस पर बहस करता है और माननीय न्यायाधीश लोग निर्णय देता है। जी, कानून बनाता कौन है? पढ़ा लिखा है उससे मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो क्रिमिनल है, बदमाश है, लेकिन पावर उसी को है। जैसे आप कानून नहीं बनाएंगे, लोकमत का अधिकारी है वो, बस अधिकारी है। तो वह क्या करता है, बैठे बैठे कुछ भी बना लेता है। कुछ लोग घुसा के भाग जाएंगे, कुछ लोगों को न होगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो चाहेंगे कर लेंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट का आया था निर्देश, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि अच्छे ढंग से बहस नहीं होता है पार्लियामेंट में। अच्छा बहस नहीं होगा तो अच्छी बात नहीं होगी, अच्छा कानून नहीं बनेगा। बैठे बैठे दंगा फसाद कर दिए, दे दिए। बेटा बेटी का दोनों अधिकार है। अब बताइए, जिस बेटी के पास, जिसके बाप के पास कोई जगह जमीन अगर नहीं है, उसकी शादी कौन करेगा? कर्जा लेकर, भीख मांगकर, चंदा लेकर वह ब्याह करता है बेटी का। और जिसके पास आए बेटा का दारू पीने वाला मिल गया, दामाद दारूबाज, तो कहे कि आपका कोठी को ले लीलाम कर देंगे, दे दीजिए।
यह जो चीज़ है, यह हम आपको खुश करने के लिए चाहे जितना बेइज्जत कर देना पड़े सबको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कानून बन के आता है, हमको आपको मानना है, कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं है। कानून से हम लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि जिसको हमने अधिकार दिया वो कानून मानने का अधिकार दिया, लेकिन विचार नहीं करते हैं जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। इसलिए हम एक शब्द में कहेंगे कि व्यक्तित्व और चरित्र कर आदमी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि वही उसकी पूंजी है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू आज चले भाजपा में तो बहुत इस मार खा गए, राजन में तो इस मार खाते, क्योंकि यहीं से वहाँ गए थे, वहाँ से फिर यहाँ आए हैं। लेकिन कहीं से जाइएगा तो मुझे पाइएगा, अब मुझे छोड़कर कहाँ जाइएगा। तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आज बीजेपी में गए तो हो सकता है कि फिर जरूरत पड़े तो आरजेडी में भी आ सकते हो। कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। एक चीज़ जरूर कहेंगे, इन्होंने राजनीति को और पार्टी को गींज कर छोड़ दिया, यह कहीं भी किसी जगह पर नहीं मिलेगा। मैं बहुत कदर करता था, इसलिए उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, स्वीकार करेंगे ना। लेकिन काम के साथ जो अपना चरित्र जो गिराया वह काबिले तारीफ है। कहीं एक जगह रहता, बीजेपी से शुरू हुए, राजद में पहुंच गए, राजद से शुरू हुए बीजेपी को। ये कौन सा तमाशा बनाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री कोई बने, हमको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, हम मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी कहता है कि अब मजबूत हो गए, अब हिला देंगे, अब सब करेंगे। कुछ नहीं है। इसी बीजेपी में मोदी जी का आया था कि नीतीश जी का डीएनए खड़ा जी स्टार्टिंग, तो यहाँ से पूरा बाल और नाखून क्या किया गया कि ये बिहार का। अब बताइए, एक आदमी बिहार है नहीं, एक आदमी कोई जाति है, लेकिन यहाँ परिभाषा कर दिया गया कि डीएनए खराब है, इनमें बिहार का खराब है। अरे तुम्हारा खराब हो सकता है, तुम्हारा अच्छा हो सकता है, बिहार को क्या लेना है। एक जाति को बोल दीजिए उस जाति का, तो उस जाति का अपमान हो गया। उस जाति के आप कौन चीज़ है कि अपमान हो गया। अरे अपमान आपका सामान, आपका मेरे घर में 5 आदमी है तो पांचों का अपना अपना मान, अपना अपना सबका समान है, अपमान है। जी जी। लेकिन राजनीति में का अब बिहार के लिए किसी ने बोल दिया तो बिहार के फलाना जाति का अपमान हो गया। मोदी जी को कह दिया गया तो अपमान होगा कि पूरा मोदी संप्रदाय का सबका हो गया है। यह जो इन लोगों का जो है इस समझ का बाहर है, राजनीति नहीं रही। राजनीति होता था पहले, हम लोग देखे हैं, बचपन में जानते हैं कि जिस पार्टी के यहाँ लगता था कि यही फलाने पार्टी के नेता हैं। आज अभी सुबह में ही पार्टी में है, शाम को कौन पार्टी में जाएंगे कहना मुश्किल है। इसलिए सारे चटे बटे हैं। 77 से राजनीति खत्म हो गई। जब से कांग्रेस का यहाँ से 77 से ही कांग्रेस का थोड़ा सा गिरावट आया। 77 में सारे पार्टी लोग मिल गए। उस समय बीजेपी का पैदाइशी भी नहीं था, उस समय जनसंघ था, जिसका दिया छाप था, चुनाव की मधुक थी, उसका अध्यक्ष हुआ करते थे। और जनता पार्टी बना, हल उसका चुनाव चिन्ह था, हल लिए हुए किसान। और सारे लोग एक साथ होकर के कांग्रेस के खिलाफ दिया इन्होंने वोट। अच्छी बात है, कुछ लगे। उस समय मार्केट भी बहुत अच्छा था। हमको याद है कि 2.25 रुपये 25 पैसा किलो चीनी मिल रहा था। बुराई देसाई सब कुछ हुआ, 2 बार बदले, लेकिन 2.5 साल से अधिक लोग नहीं चला सकते। फिर मुतलान हुआ, फिर आगे। अच्छा सर, एक बात जानना चाहते हैं, अक्सर मतलब ये होता है, राजनीति में देखने को मिलता है कि जिसकी भी सरकार बन जाती है वो लगातार अस्थायी रूप से टर्म बाई टर्म माने हमेशा के लिए वही बने रहते हैं। कभी परिवर्तन की बात नागरिक लोग नहीं सोचते। तो इस पर आप क्या सोचिएगा? विकास के लिए परिवर्तन होना ज़रूरी है कि जो है उसी को रखने दिया जाए? देखिए, विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, वह रुक जाएगा। अब वह जब इतने बड़े कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी कहते हैं, और पार्लियामेंट में सीना ठोक के कहते हैं कि एक अकेला, बताइए क्या औकात उस पार्टी के एमपी का है? एक अकेला, बाकी लोग गए। तो यह माहौल है, ये किसी को कुछ नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हम हैं। लेकिन लोगों को अपनी कुर्सी के प्रति इतना लगाव, सर पर खाएंगे जूता तमाशा, घुस के देखेंगे। फिर इस जनता को तो भी बात समझनी चाहिए कि अगर हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने राज्य का विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, तो परिवर्तन करना ज़रूरी है। देखिए, दो पहलू है। जो पुराने लोग हैं अब आज की राजनीति से बहुत घृणा करने लगे हैं, वो बात करना नहीं चाहते, टीवी देखना नहीं पसंद करते।
नया वर्ग है वो कुछ देखा ही नहीं है। जी जिसका उम्र 30 साल 25 साल और है 40 साल, तो वो तो कभी कुछ देखा नहीं। जी अब देखा नहीं है तो जो देखा उसी कहेगा। हम कहते हैं कि आज के तारीख में जो भी हमारे यहाँ जितने अन्न हुआ करते थे, जैसे कोदो, सावा, टोंगनी, मड़ुआ, मसूरिया वगैरह, जी आज 25 साल के बच्चे से पूछिए कि 20 गो तुम अन्न का नाम बता दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बताएगा। जी 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 एक क्रिकेट को छोड़ दीजिए, और क्रिकेट के बाद पूछिए जो कि यहाँ फुटबॉल होता था, वॉलीबॉल होता था, कुश्ती होता था, सिक्का होता था, कबड्डी होता था, पेड़ पर वो क्या डोला पार्टी, डोला वो पार्टी। जानता है क्या? जी तो यह स्थिति जब है, जब उतना ही जानता है तो उस अधिक बात क्या करेगा? उसके समय से परे है। तो वो दो चीज़ है कि जो लोग सब जानकार थे, अच्छे थे, जिनको अनुभव है, वो निष्क्रिय हो गए, जी और जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो सक्रिय हो गया। क्या होगा इसमें? बस जैसा है वैसा ही रहेगा। वैसा ही चलेगा। इसलिए कि जो लोग हैं वो लोग सभी लोग अनट्रेंड हैं। जो ट्रेनर हैं उनका चलता नहीं है। तो बहुत लोग को देखते हैं जो पेंशन बाप पाता है, बेटा जाकर थप्पड़ मार के बांट लेता है, और उस बाप को औकात है उस बेटा से बात करने का। यह दुर्भाग्य है यार, सबसे बड़ा चीज़ है। आप बताइए, आप पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी नेता को सुने हैं जो उसका बेटा गोली खा गया कहीं झंडा लेकर फहराते हुए? जी नहीं। कभी देखिए झंडा ले कहीं मोड़ पर चढ़ गया? कहीं नहीं देखेंगे। सीधे सुनिएगा क्या लिखा, तो उन्हीं का बेटा था, फलाना कंपनी का डायरेक्टर था, आ गया, अभी एमपी बन गया, जी एमएलए बन गया। कुछ नहीं होगा तो एमएलसी बन जाएगा। और एमएलसी और राज्यसभा के सदस्य तो इसी के लिए है, जो हार जाएंगे तो चले जाएंगे विधान परिषद में, विधानसभा हारेगा तो लोकसभा हारेगा, वो चल जाएगा राज्यसभा में। उसको कहीं ना कहीं एक वोट नहीं देने की वजह से, रामविलास जी के एक वोटे से वाजपेयी से सरकार गिर गई। जी और उस आदमी को, रामविलास जी को, जब वो भी सीट हार गए थे तो सभी के पार्टी के लोगों ने मिल कर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। जी ये कौन सा संबंध? रोज गाली दे रहे थे, मोड़ पर चल रहे थे, उसके साथ चुनाव खिलाफ लड़े, और जब वो हार गया तो आपको दुख हो गया, उसको फिर राज्यसभा का मेंबर। यह स्थिति है। किसी के बात सुनिए, कोई भी नेता नहीं लगता कि उसका कोई बेटा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई मास्टर है, कोई व्यवसायी है। अगर मिलेंगे तो 1-2% मिलेंगे, बाकी सब मुखिया बनकर रहना पसंद करता है, लेकिन वो IAS बनना पसंद नहीं करता है। क्योंकि देखा है कि IAS तो मेरे बाबूजी का गेट खोल रहे थे, तो हमारा भी तो गेट खोलेंगे। तो ये से आजकल की राजनीति की जो दुनिया है, वो राजनीति की दुनिया और फिल्मी दुनिया में कोई अंतर नहीं। फिल्मी दुनिया के बाहर शादी नहीं होती है, कभी नहीं देखे होंगे। सबके साथ उसी में संबंध होता रहता है। बेटा पैदा लिया, इसका बेटा पैदा लिया, उसकी बेटी पैदा ली, सगाई कलेश हो गया। एक ब्याह नहीं होता है, 4-5 से कम ब्याह किसी का नहीं होता है। तो 4-5% लोग हैं जिनका 2-4 गो है, 1-2 गो है, वरना सब लोग 4 गो 6 गो हैं। अगर वो रह गए किसी कारण से, तो उनकी बेटी 4 गो 5 गो कर लेगी, उनका बेटा 3 गो 4 गो कर लेगा। तो उन लोगों का घुमा फिरा कर उतना ही दूर में दुनिया है। ठीक राजनीति की भी वही दुनिया है, उससे बाहर नहीं निकलना। कई आदमी को देखे हैं जो कोई गया है, किसी का नेता का बेटा चला गया फोर्स में, अब बॉर्डर पर जाकर सुरक्षा कर रहा है। तो आम आदमी के जाएंगे? कोई नहीं, आम आदमी जाएगा। आम आदमी अन्न पैदा करेगा, भरण पोषण करेगा। आम आदमी का बेटा बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करेगा। आम आदमी आपको वोट देगा, आपको कुर्सी देगा, और आपको टैक्स भी देगा, और आपसे गाली भी सुनेगा। यही सच्चाई, यही सच्चाई। चलिए देखिए, ये जैसा कि सुन रहे हैं, ये पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं, और इनसे वर्तमान राजनीति की जो चल रहा है, पूरे देश के अंदर राजनीति चल रही है, और मानव की जो भ्रांतियां हैं उस पर उसका खुलासा करने का प्रयास किया, और जो सच्चाई आप तक पहुंचाने का हम प्रयास किया। आप देख रहे हो विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।